देश के अलावा किसी राष्ट्र किसी दूसरे देश की बात करता है, इस देश को हटाकर या बदलकर, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी जगह बैठा है। जो नौकर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालने का काम नहीं करता, वो संविधान के प्रति एकदम वफादार नहीं है। ये बात भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाईलाइट करें कौन लोग हैं जो आज भारत को हटाकर कोई और राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो देश के गद्दार हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करने वाले भी देश के गद्दार हैं। और उसी वजह से ये अलग अलग राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं। जो कह रहे हैं ना, ये संसद बनाएंगे, वो संसद बनाएंगे, कौन सी धर्म संसद बनाएंगे, ये सब हम लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। पुलिस वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है इस केस में, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की 2018 के केस। ये जो हमारे नौकर हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और ये सब लोग हैं, उन्होंने हमारा सबका पैसा छीन कर मुट्ठी भर लोगों के हवाले कर दिया है। ज्यादा लोग संविधान की जो समिति भी बनी थी गठित होने की, उसमें ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब इसमें सबको बराबरी का हक दे सके, सबको इंसाफ देने की बात कर सके। ये महत्वपूर्ण बात है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है कि सबको बराबरी और सबको न्याय देने का अधिकार ये संविधान देता है। और यही भारत है, इसी के अलावा कुछ भारत है नहीं। अब भारत का संविधान आम आदमी के कैसे काम आ सकता है वो मैं बताना चाहता हूं, कुछ ही मिनटों में बताऊंगा। भंते जी की चेतावनी मुझे याद है, लेकिन बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसका मतलब यह है कि इस देश का हर एक नागरिक, एक वोट के अधिकार का मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, राजा चुनते हो आप, राजा नहीं नौकर चुनते हो अपना, प्रधानमंत्री आपका नौकर। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अच्छे हो या बुरे हो, प्रधानमंत्री अच्छे हो या बुरे हो, आपके नौकर। और यहाँ जज साहब बैठे हैं और बहुत संविधान के विज्ञानी और ज्ञानी भी बैठे हैं। और ये बात मैं हर जगह कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहता हूं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कहता हूं। किसी ने आज तक मेरी इस बात के ऊपर ना करने की बात तो बहुत दूर की बात है, इसमें कोई टिप्पणी तक नहीं की है, क्योंकि यही बात सच है। आप ही लोग मालिक हो। एक वोट का अधिकार का मतलब यह है, और जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक जो कुछ इस देश में है, उसमें हर नागरिक की बराबर की हिस्सेदारी है, हर नागरिक उसका बराबर का मालिक है। अब जो जज साहब यहां बैठे हैं, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के नौकर हैं आपके, देश की जनता के, उसी प्रकार से जज साहब भी हमारे सबके नौकर हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए और ऐसे नौकरों को हमें सलाम करना चाहिए जो संविधान बताने के लिए, संविधान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे और आपके बीच में आए हैं। ये इनका फर्ज है, ये इनका कर्तव्य है, ये इनकी ड्यूटी है और आज वो अपनी ये ड्यूटी निभाने आए हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। जो जजेस किसी और काम से जाते हैं, संविधान की जागरूकता या न्याय व्यवस्था बताने के अलावा किसी काम से किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वो अपराध है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। तो भारत का संविधान ये है कि आप जनता मालिक है, जजेस नौकर है, प्राइम मिनिस्टर नौकर है, डीएम साहब जो फोन कर रहे थे बंते जी को, वो नौकर हैं हम सबके। और ये सारे, और प्रेस भी नौकर है आपकी और हम सबकी। और ये सारे लोग बाध्य हैं कि इस संविधान के तहत ही काम करें। जैसे ही कोई भी नौकर इतना सा भी संविधान के बाहर जाता है, वो अपराध करता है। ये बात आपके समझने की जरूरत है।
भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या रूह जो बनाई है वो आर्टिकल 14 है, यानी कि सब बराबर हैं और ये सब बराबर हैं को यकीनी बनाने के लिए धारा 19 रखी है। और वो धारा 19 वो है जिसका अधिकार का प्रयोग, जिस कर्तव्य का प्रयोग करके आप और मैं यहां इकट्ठे हुए हैं। ये है धारा 19 जो 14 को बचाने के लिए है। तो धारा 19 में किसी भी चुनी हुई सरकार को क्रिटिसाइज करना, किसी भी चुनी हुई सरकार को के बारे में टिप्पणी करना, उनकी कमी निकालना, उनके बारे में ये बोलना कि ये नौकर हमारा ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, ये आपकी संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये हम सबका संवैधानिक ड्यूटी है, हम सबकी संवैधानिक कर्तव्य है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम संविधान के प्रति वफादार नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, जिस न्यायालय में मैं हूं या जिस न्यायिक व्यवस्था में हम सब लोग हैं, जज साहब भी हैं और हम भी हैं, उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। न्यायाधीश क्या जजमेंट लिखता है? ओपन कोर्ट है ना, खुली अदालत होती है, कोई भी जाके देख सकता है कि जज साहब सही फैसला कर रहे हैं या गलत फैसला कर रहे हैं। ये बात सबको पता है ना। न्यायालय खुले के होते हैं, ओपन कोर्ट्स के होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि जज साहब भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो ये जनता जो कि देश की मालिक है वो ये कहेगी कि जजमेंट जो है ये ठीक नहीं है, ये गलत है। उससे जजेस अपना काम ठीक करना शुरू करेंगे। और आप लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब जजेस पे परेशानी आती है, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे मौजूद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोले थे कि जनता जो कि देश की मालिक है आए हमें बचाए क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है। आपसे ही बोला था ना सबसे। क्यों? क्योंकि नौकरों ने मालिक से गुहार लगाई। और ये जो आप लोग यहां बैठे हो ना, ये वो गुहार देर में सुनी है, इसीलिए व्यवस्था थोड़ी खराब हो रही है। अगर ये गुहार पहले सुन लेती जनता तो आज संविधान के तोड़ने वाले इतने मजबूत ना हो। इस देश के संविधान में आर्टिकल 1 धारा 1 जो है संविधान, वो है भारत का नक्शा, भारत की डिलिमिटेशन, कितनी जगह जमीन भारत की है और उसको अक्षुण्ण रखने की हर एक नेता, हर एक हमारा कोई भी अधिकारी शपथ लेता है। जो व्यक्ति किसी भी पद पे हो, इस देश की सीमाओं को खंडित होने देता है, वो देश के संविधान का गद्दार है, चाहे वो कोई भी हो। जो व्यक्ति इसी धारा 1 का, आर्टिकल 1 का भारत देश के अलावा किसी राष्ट्र, किसी दूसरे देश की बात करता है, इस देश को हटाकर या बदलकर, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी जगह बैठा है। ये बात समझने की है। और जो नौकर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालने का काम नहीं करता, वो संविधान के प्रति एकदम वफादार नहीं है। ये बात भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाईलाइट करें। कौन लोग हैं जो आज भारत को हटाकर कोई और राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो देश के गद्दार हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करने वाले भी देश के गद्दार हैं। ये बात है महत्वपूर्ण। 2018 में भारत का संविधान पार्लियामेंट के आधा किलोमीटर दूर जलाया गया था। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई दिल्ली में करके ना सिर्फ उन संगठनों को, बहुत लंबा टाइम लगा और ये बहुत दुख की बात है। और उसी वजह से ये अलग अलग राष्ट्र बनाने की बातें हो रही, जो कह रहे हैं ना ये संसद बनाएंगे, वो संसद बनाएंगे, कौन सी धर्म संसद बनाएंगे, ये सब हम लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। पुलिस वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है इस केस में, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की 2018 के केस। वो सभी संगठन जो संविधान जलाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से
या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, उन सब के खिलाफ आतंकवाद के मुकदमों में हमने एफआईआर दर्ज कराई है और वो सभी हम ढूंढ के निकालेंगे और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ये है आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी ऐसी जिम्मेदारी है, आज जो भारत देश के अंदर संपदाएं हैं इतनी हैं कि ये ग्राउंड एसी में हमारी सभा होनी चाहिए थी। इतना पैसा हमारा है जो मुट्ठी भर लोग, ये जो हमारे नौकर हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और ये सब लोग हैं, उन्होंने हमारा सबका पैसा छीन कर मुट्ठी भर लोगों के हवाले कर दिया है। ये देश के संविधान के साथ गद्दारी है, ये देश के संविधान के साथ अमानत में खयानत है। इसके खिलाफ आपको उठ के खड़ा होना। आप लोगों को अपने डीएम को अपना नौकर समझना है, यह संवैधानिक जिम्मेदारी है आपकी, और उसके कान उमेट के रखना कानूनी तरीके से ही कि वो कोई गलत काम ना करे। आपके इलाके के एसएसपी को आपको नजर उसके ऊपर जमा के रखनी है कि वो कोई गलत काम ना करे। आपके इलाके का कोई एमपी है, एमएलए है, उसके ऊपर नजर गड़ा के रखनी है, क्योंकि वो आपका नौकर है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। क्योंकि हम अपने काम से, मेन काम से, मुख्य काम से पीछे हट गए हैं, इसीलिए सारे नौकर बेलगाम हो गए। इसीलिए आज ये बताते हैं कि हम देश के जो नागरिक हैं उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मालिकों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अपने घर से लाके दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मालिकों को ये कह रहे हैं हम सड़कें बना के दे रहे हैं, मालिकों को ये कह रहे हैं हम किसान निधि में पैसे दे रहे हैं, मालिकों को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ये कानून थोपेंगे, तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं लगता हो। ये काम है नौकरों के, समझने की जरूरत है। और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो नौकर को नौकर और मालिक को मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम सबको पूरी ताकत लगानी है, हाथ से हाथ जोड़ के चलना है और कदम से कदम मिला के चलना है। और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की। और ये जिम्मेदारी निभाने का सबसे अच्छा रास्ता, मुझसे पहले वक्ता ने भी बताया है, वो चुनाव है। चुनाव में जो भारत के संविधान को खत्म करके या ऐसे लोगों को कार्रवाई ना करके बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो अलग संसद बनाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा मौका होता है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे किसी को वोट दे दो, लेकिन इनको एक भी वोट एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की नहीं जानी चाहिए। ये प्रण आज आपको करना है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, संविधान के ऊपर जो आंख उठाएगा वो आंखें हम निकाल लेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा। संविधान की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। बस नारे लगाने का काम तो नेताओं का होता है। मैं खुद वकील भी एक नौकर होते हैं। जैसे ही मैं काला कोट लगा के बैंड लगा लेता हूं ना, मैं नौकर बन जाता हूं, क्योंकि भारत का संविधान वकीलों को भी ताकत देता है। लेकिन जैसे ही बैंड उतार लेता हूं तब मैं मालिक बन जाता हूं, क्योंकि मैं तब वकील नहीं हूं। तो आज मैं मालिक की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन बैंड लगा के अदालत में जाऊंगा तो मैं भी आपका नौकर होऊंगा। आपके वकीलों को भी आपको ये बात समझानी चाहिए।